Hello my dear children, we are continuing with the lesson number 8 decimal number. So today we will learn place value and expanded form. तो प्लेस वैल्यू क्या है? जब हम किसी भी डिजिट को, कोई गिवन नंबर है उसकी डिजिट को वो जिस प्लेस पर है उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या होती है उसकी प्लेस वैल्यू. सो हेयर वी कैन सी वी हैव प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर द डेसिमल नंबर्स. ये सेम है, बस जस्ट ये है कि जो होल नंबर्स के लिए क्या था वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, और जब हम इसके पॉइंट के राइट साइड पे चलेंगे तो वो क्या होगा टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड. अब वंस प्लेस की वैल्यू क्या है? मल्टीप्लाई बाय वन. कोई भी नंबर गिवन है उसको वन से मल्टीप्लाई करो तो उसकी वंस प्लेस की वैल्यू आ जाएगी. अगर टेंस प्लेस पर है तो टेन से मल्टीप्लाई होगा, है ना. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हर प्लेस है वो कितने टाइम इंक्रीज़ होता है, 10 टाइम इंक्रीज़ होता है. तो 100 क्या है? हंड्रेड्स पर 100 से मल्टीप्लिकेशन होगी, थाउजेंड्स पर 1000 की होगी. अब टेंथ्स पर क्या होगा? 1/10 होगा. हंड्रेड्स पर क्या होगा? 1/100 होगा. थाउजेंड्स पर 1/1000 होगा. ठीक है. तो वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. तो अगर आपको बोला जाए कि प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करो इस नंबर्स को तो क्या करोगे आप? जैसे 3.05 है, ठीक है. तो 3.05 सिंपल है. आप डेसिमल के इधर ये क्या है? वंस प्लेस, और ये ज़ीरो क्या है? टेंथ, और ये 100. ठीक है. इधर वाले जो है ना डेसिमल के राइट साइड वाले, इनको स्मॉल लेटर्स के साथ डिनोट कर सकते हैं हम, और पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा. तो इस तरह से हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर सकते हैं. अब वैल्यू क्या है किसी भी नंबर की? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. अब इस नंबर के हर एक जो डिजिट है उसकी वैल्यू लिखनी है. अब इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने नोटबुक में ऐसे लिखा 258. अब हमें पता है ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, एंड दिस इज़ थाउजेंड्स प्लेस. सो वंस को 9 × 1 क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है. ठीक है. 7 को 7 × 10 इट इज़ 70. 100 प्लेस पर है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो टेंथ प्लेस. टेंथ प्लेस पर 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/10 से. 5 को 1/100 से, और 8 को 8/1000 से. तो ये क्या हो जाएगा? 2/10. क्योंकि हम ऑलरेडी फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं. तो ये 2 होल नंबर है तो अपॉन में इसके 1 होगा, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा. 5 1 जा 5, 1 × 100 इट इज़ 100. 8/1000 यानी यानी इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया 1/1000 से, तो 8/1000 ही रहेगा. सो नाउ कमिंग टू द एक्टिविटी 2 क्वेश्चन नंबर 1. वी हैव टू राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. ठीक है. तो यहाँ पर कैसे किया हमने? देखो 6.03 है, 6 को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया. ठीक है. इसी तरह से हमने 3 कहाँ पर है? यहाँ पर टेंथ प्लेस पर तो 0 है, तो 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रहेगा. और 3 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पर है तो इसलिए 1/100 से मल्टीप्लाई किया तो इनकी वैल्यू हो गई है. अब नेक्स्ट देखो 72.075. तो 2 इज़ एट वंस प्लेस, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 को टेंथ प्लेस से क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये टेंथ प्लेस पर है. नाउ 075. तो 0 को 1/10 से, 7 को 1/100 से, और 5 को 1/1000 से. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर. नाउ नेक्स्ट देखो राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म इन डेसिमल फॉर्म एंड फ्रैक्शन फॉर्म. अब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. जब हमें हर एक डिजिट की नंबर में प्लेस वैल्यू पता चल गई तो अब उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना ईजी है. ठीक है. तो कैसे लिखेंगे? जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया 9.259. सबसे पहले तो इनके ऊपर हम इनकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं. प्लेस लिख दो. दिस इज़ टेंथ, दिस इज़ हंड्रेड्स, एंड दिस इज़ थाउजेंड्स. ठीक है. थाउजेंड्स स्मॉल से लिख रहे हैं. सो डेसिमल फॉर्म में क्या होगा? 9 + 0.2 क्योंकि ये 2 यहाँ पर 0.2 है. अब 0.2 हम लिख चुके हैं तो इसकी प्लेस पर 0 आ जाएगी. और नेक्स्ट क्या है? 0.05. और नेक्स्ट क्या है? 0.009. ठीक है. अब फ्रैक्शन फॉर्म क्या है इसकी? 9 की प्लेस वैल्यू 1 है तो 9 + 2/10 + 5/100 + 9/1000. आप इस डेसिमल फॉर्म को भी देख सकते हो कि 9 का तो 9 ही रहेगा. 0.2 का मतलब क्या है? जब हम डेसिमल हटाएंगे
तो डेसिमल का क्या आएगा 1, और डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स हैं उनके लिए क्या आएगी 0। नेक्स्ट क्या है 0.05, तो डेसिमल के लिए आ गया 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं, तो 2 0 आई। 0.009 डेसिमल के लिए आया 1, और डेसिमल के बाद कितनी ज़ीरोज़ हैं, कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं, तो 3 ज़ीरोज़ आई, यानी 9/1000। नेक्स्ट वी हैव जी पार्ट 11.005। देखो इसको कैसे लिखेंगे। सो डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये 11 को कैसे करेंगे हम एक्सपेंड। देखो दिस इज़ 1, दिस इज़ टेंस, दिस इज़ टेंस, दिस इज़ हंड्रेड्स एंड दिस इज़ थाउजेंड्स। सो पुट कर लिया। अब ये जो फर्स्ट 1 है उसकी वैल्यू क्या है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ही आएगा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। अब देखो ये दोनों ज़ीरो हैं तो लिखने का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि जब ज़ीरो ही है तो वैल्यू ज़ीरो हो गई। अब सीधा हम चले थाउजेंड्स प्लेस पर, तो क्या आएगा 0.005। तो फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको 10 + 1 + 5/1000। नेक्स्ट क्या है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। देखो अब एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है और इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या थी शॉर्ट फॉर्म थी और इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था। नाउ यू आर गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड यू हैव टू राइट दिस इन द शॉर्ट फॉर्म। सो हेयर वी हैव 40 + 5 + 3/10 + 9/1000। अब यहाँ पर देखो ध्यान रखने वाली क्या बात है कि बीच में से कोई प्लेस मिसिंग है। यहाँ पर तो 40 + 5 1s एंड 10s दोनों है, बट यहाँ देखो 10s है बट 100s नहीं है और थाउजेंड्स भी है, तो 45.309 ये हो जाएगा इसका शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट ई पार्ट देखो 300 + 20 + 1 + 0.1 एंड + 0.02। अब 300 + 20 + 1 क्या हो गया 321, और यहाँ पर 0.1 और 0.002 इसको क्या लिखेंगे 0.12। तो लेकिन इससे पहले ये नंबर ऑलरेडी है तो 321.12। So in this way you can do your activity 2. I hope you all have understood. Thank you. Have a nice day.